Horticulture? Horticulture? Horticulture. Hello everyone, so I welcome you all again to this YouTube channel Cherishing Seed. तो आज एक बहुत अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे हम, जस्ट एक नॉर्मल डिस्कशन। मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में जो मैं पढ़ रही हूँ हॉर्टिकल्चर वो होता क्या है। हॉर्टिकल्चर तो ये तो बहुत ईजी है, ये लोग बोलते हैं राइट, पर जो पढ़ रहे हैं उन्हें पता है कि ये कितना ईजी है और कितना डिफिकल्ट है। तो इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं बोलूँ कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है, हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है, तो सबसे पहले तो हॉर्टिकल्चर एक ब्रांच है एग्रीकल्चर का, जिसमें हम फल, फूल, सब्जी, इन सभी के सीड्स जो सीडलिंग्स होते हैं उनको हम ग्रो करना सीखते हैं। उनके जो प्लांट्स होते हैं जिससे हम प्रोपोगेट करते हैं, उन्हें प्रोपोगेट मतलब एक प्लांट से ही दो चार और प्लांट बनाना। जैसे स्ट्रॉबेरी में हम रनर से प्रोपोगेट कर देते हैं, केले में हम उसके सकर्स जो साइड के आते हैं उसको लगा के हम नया प्लांट बना देते हैं। ऐसे यही होते हैं प्रोपोगेटिंग मेथड्स कि हम एक किसी भी फल फूल सब्जी के सीड से या फिर प्लांट से हम कैसे उसके प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं, उन्हें कैसे कल्टीवेट करते हैं, और इसी के साथ साथ पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट और मार्केटिंग कि जब फल फूल सब्जी हम निकालते हैं कमर्शियल प्रोडक्शन में तो हम उसको किस तरह से ग्रेड करते हैं, पैकेजिंग करते हैं उनकी, कि वो आगे के लिए ट्रांसपोर्ट हो पाए, एक्सपोर्ट हो पाए। क्योंकि अगर हम एकदम पका हुआ फल हम 4 दिन के ट्रांसपोर्टेशन डिस्टेंस में हम एक्सपोर्ट कर देंगे तो क्या वो सड़ नहीं जाएगा? ऑब्वियसली सड़ जाएगा। इसलिए हमें वो देख के ट्रांसपोर्ट करना होता है कि कोई भी अगर हम फल ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो वो 4 दिन तक अच्छे से चल पाए, उसकी शेल्फ लाइफ बनी रहे। तो यही है हॉर्टिकल्चर की ब्रांच। इसी के साथ साथ हम इसमें डील करते हैं बाकी प्लांटेशन क्रॉप्स, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, जैसे कि ये मेरे बगल में रखा हुआ है, स्पाइसेस जो कि दाल मिर्च वगैरह ये सब, और मेडिसिनल क्रॉप्स जो कि तुलसी, नीम, इन सब के बारे में। तो यही है हमारा हॉर्टिकल्चर ब्रांच, जिसमें हम पढ़ते हैं इन सारी चीज़ों के बारे में कि हम उनके सीड्स को, उनके प्लांट्स को कैसे हम डेवलप कर पाएँ, उनका प्रोडक्शन कर पाएँ, एक सस्टेनेबल प्रोडक्शन, और उसकी मार्केटिंग, उसका पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसी के साथ इस वीडियो में बात करेंगे कि इसमें हॉर्टिकल्चर में ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, इसके स्कोप्स क्या क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जिनको नहीं समझ आता है कि इसमें आखिरकार स्कोप्स आगे हो क्या सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में आगे बात करते हैं, मिलते हैं आपसे आगे वीडियो में। अगर मैं सच बोलूँ तो ये ना बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रीम है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। हम जो नर्सरीज़ बनाते हैं, नर्सरीज़ हम क्यों बनाते हैं? ताकि जो यंग सीडलिंग्स वगैरह हैं हम उन्हें वहाँ पे ग्रो कर पाएँ एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में। माइक्रो प्रोपोगेशन मेथड्स, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं इसमें। नर्सरी में हमें कैसे प्लांट को ग्रो करना है, फिर उसे हार्डनिंग के लिए हमें कैसे फील्ड में प्लांट करना है जिससे वो अच्छे से ग्रो हो पाए, एक प्रोडक्टिविटी उनकी मेंटेन रह पाए, ये सारी चीज़ें हमें इसमें बताई जाती है। सो हॉर्टिकल्चर में भी ना बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर मैं बोलूँ तो वेजिटेबल्स की जो स्टडी है उसको हम क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। ये एक वो स्टडी है जहाँ पे हम वेजिटेबल की कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस, उसके मैनेजमेंट, उसका प्रोडक्शन, सब कुछ हम पढ़ते हैं। इट इज़ ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर के बाद आता है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी है फ्रूट्स से डील करता है, सारे फ्रूट क्रॉप्स की स्टडी जो है वो पोमोलॉजी। फ्लावर्स, अगर फ्लावर्स है तो वो फ्लोरिकल्चर। इसके साथ ही आते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, एरोमेटिक क्रॉप्स जो कि स्पाइसेस, मेडिसिनल क्रॉप्स की एक अलग अपना ब्रांच बना लेते हैं। तो सबसे मेन ब्रांच आती है वो है हार्वेस्ट एंड पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। मतलब कि जब फ्रूट की यील्ड आ चुकी है उसके बाद आप उन्हें हार्वेस्ट कर रहे हो वहाँ से, फील्ड से, और हार्वेस्ट करने के बाद आप उसे मैनेज कैसे करना है। इसलिए इसमें हम ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेड 1 जिसमें हम हाई क्वालिटी जो कि एकदम बिल्कुल अच्छा फ्रूट है उसको हम साइड में रखते हैं। ग्रेड 2, ऐसे ही करके सभी फ्रूट क्रॉप्स में ग्रेडिंग डिवाइड होती है। और सभी के ना हार्वेस्ट स्टेजेस अलग अलग होती हैं। जैसे अगर हमें लोकल मार्केट में ट्रांसपोर्ट करना है तो हम एकदम पके हुए फ्रूट्स तोड़ते हैं। अगर हमें दूर की मार्केट में ट्रांसपोर्ट कराना है तो हम उसे ऐसे स्टेज में ट्रांसपोर्ट करेंगे जहाँ पे वो 2-3 दिन आराम से सर्वाइव कर जाए, है ना। तो यही है कुछ चीज़ें, कुछ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो हम पढ़ते हैं, जो हम प्रैक्टिस करते हैं और इन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो कर लिया हमने इसकी ब्रांचेस की बात। अब चलिए आप जान लेते हैं कि इसमें स्कोप क्या क्या है, क्योंकि मेजर डाउट होता है कि आप किसी भी स्ट्रीम में घुस रहे हो तो उसके स्कोप्स भी तो आपको पता होने चाहिए ना। सबसे पहले तो मैं बता दूँ कि स्कोप्स बहुत है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा, लाइक इन्फिनिटी, सच में। मतलब आप ना इसमें ऐसा है कि आप 1000 भी कमा सकते हो, लाख पे भी जा सकते हो, करोड़पति भी बन सकते हो, नो डाउट। डिपेंड्स कि आपके अंदर क्षमता कितनी है, आप प्रोफेशन क्या चूज़ कर रहे हो। बहुत सारे लोग होते हैं, इसके आगे ये हमारा बीएससी ऑनर्स है जो कि 4 साल का चलता है। इसके बाद एमएससी, आप जेआरएफ की प्रिपरेशन कर सकते हो जो कि एमएससी होती है 2 साल की। इसके बाद आता है पीएचडी जो कि 3 साल की। तो ये जर्नी हो जाती है एक रिसर्च साइंटिस्ट की। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप बीएससी के बाद ही बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे नाबार्ड, एफओ, एओ और भी बहुत सारी होती हैं। तो इसके बारे में भी आप इसके लिए तैयारी कर सकते हो, इन एग्जाम्स में आप बैठ सकते हो। और फिर उसके बाद बहुत सारे बच्चे ये भी ऑप्ट करते हैं एमबीए करने का, बीएससी के बाद एमबीए करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि यूपीएससी वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं अलग अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में जाते हैं। इसमें आप अपना बिजनेस डेवलप कर सकते हो, चाहे आप जितना भी ज़्यादा चाहो आप उतना ज़्यादा इसमें इनकम जनरेट कर सकते हो। सो देयर आर मैनी स्कोप्स, डिपेंड्स ऑन यू कि आप उन्हें कैसे समझते हो, कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो। मैं मेन चीज़ तो भूल गई, पॉली हाउस। पॉली हाउस पता है वो चीज़ है जहाँ पे आप लाइक
एक बार की प्रोडक्शन में ना लाखों इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इसीलिए ये स्ट्रीम ऐसी है जहाँ पे स्कोप्स आर लाइक इन्फिनाइट। आप बहुत कुछ ट्राई कर सकते हो, हर एक चीज़ का नॉलेज आपको यहाँ पे मिलता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे बहुत अच्छी तरह से इसके बारे में सारी चीज़ें समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं। आपको एक प्रॉपर नॉलेज के साथ 4 साल में ऐसे फर्निश्ड बना दिया जाता है कि आप बहुत सारी चीज़ें अपने आप से बता सकते हो। ये जो हॉर्टिकल्चर स्ट्रीम है ना, जो कि एक ब्रांच है एग्रीकल्चर की, इसमें ना हमें इसकी ब्रांचेस के साथ साथ जो कि ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी, फ्लोरिकल्चर, इनके साथ साथ हमें और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, जैसे एंटोमोलॉजी, पैथोलॉजी में माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाता है, और ब्रीडिंग, प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स कि हम उसमें ब्रीडिंग वगैरह कैसे कराते हैं, इमैस्कुलेशन, पॉलिनेशन, ये सारी टेक्निक्स जो होती हैं ये हमें सिखाई जाती हैं, बताई जाती हैं। इसके साथ साथ सॉइल के बारे में हमारा एक अलग सब्जेक्ट होता है जिसमें सॉइल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। तो इसीलिए ये बिल्कुल गलत होगा बोलना कि हॉर्टिकल्चर इज़ वेरी ईजी। हॉर्टिकल्चर इज़ नॉट ईजी। हमें कितने बोटानिकल नेम्स याद करने होते हैं वो हमें पता है। तो इसीलिए हॉर्टिकल्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो कि आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है। येस, दिस इज ऑल अबाउट हॉर्टिकल्चर। अगर आपको और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में मेंशन करना। लास्ट में ना बस एक चीज़ बोलना चाहूँगी, एवरी स्ट्रीम हैज़ इट्स ओन इम्पोर्टेंस, एवरी स्ट्रीम हैज़ infinite scopes, depends on you how much you search about it, how much you gather information about it, how much you explore yourself to that extent, to that infinite extent जहाँ पे आपको एकदम नॉलेज ऐसा भर जाए दिमाग में। गॉट इट? सो इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके अलावा हॉर्टिकल्चर बारे में क्या बोलूँ, और आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर कुछ भी मुझे इसमें छोटा हुआ लगा तो फिर तब तक के लिए बाय बाय।